Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. I have received requests from many of my viewers why we use this try and except block in binary files. So I thought to make a video on this to make your concepts clear. And if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So before that, we have to clear the concept कि what is exception handling. Exception handling से पहले हम discuss करेंगे what are exceptions. Exceptions are basically your runtime errors. जब हम प्रोग्राम को execute करते हैं, उस टाइम पर जो errors आते हैं that are called my exceptions. Basically, in programming language, we are having three types of errors: compile time errors, syntax errors, and runtime errors. Compile time errors are those errors which occurs, means which my compiler detects. जब हम प्रोग्राम में कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर लूप के आगे सिंटेक्स में कॉलन नहीं लगाया या कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक कर दी, ब्रैकेट्स नहीं लगाई, दिस टाइप ऑफ एरर्स. एंड लॉजिकल एरर्स आर दोज एरर्स in which there is some mistake in my logic. Suppose अगर मैं आपको कहूँ कि make a program to find the area of the circle और आप उसकी फॉर्मूले में मिस्टेक कर दो, it's 3.14 into r means pi r square, और सपोज आपने लिख दिया 2 pi r. प्रोग्राम करेक्ट है, सिंटेक्स करेक्ट है, बट आपके लॉजिक में मिस्टेक. एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर्स आर योर रन टाइम एरर्स. एंड रन टाइम एरर्स आर दोज एरर्स जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तब मुझे रन टाइम पर कुछ वैल्यूज के लिए वो एरर शो करेगा. दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड योर एक्सेप्शंस आल्सो. एंड व्हेनेवर देयर इज एन एरर, पाइथन जनरेट्स एन एक्सेप्शन. एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस हाउ टू हैंडल दिस रन टाइम एक्सेप्शंस. फॉर दैट वी आर हैविंग द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. अभी ये प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. एंड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग वी आर हैविंग टू ब्लॉक्स, ट्राई एंड एक्सेप्ट. ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी एक्सेप्शन मींस एरर जनरेट हो सकता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हाउ टू हैंडल दैट एरर दैट वी राइट. नाउ लेट्स ओपन माय पाइथन आइडियली. यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे टू डिवाइड टू नंबर्स इनपुट. फिर हम धीरे धीरे फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट पर आएंगे. एंटर फर्स्ट नंबर, देन आई हैव टेकन अनदर वेरिएबल टू एंटर सेकेंड नंबर. Now I want to divide these two numbers. The logic is simple. C equals to A divided by B, and then I have to print the result. इसमें कोई mistake नहीं है. Let me execute this. Enter first number. Let's suppose I am entering 50. Second number. Let's suppose I am entering 2. So the answer is 25. This is correct. ना मेरे logic में mistake है, ना मेरा कोई syntax में mistake है. But अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से execute करूं और मैंने यहाँ वैल्यू एंटर करी, लेट्स सपोज 55, और सेकेंड नंबर मैंने एंटर किया बेटा 0. नाउ इट विल जनरेट दिस एक्सेप्शन. दीज आर योर एक्सेप्शन. द नेम ऑफ द एक्सेप्शन हियर इज जीरो डिविजन एरर. अब ये क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विथ 0. हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब जो मेरी एक्सेप्शन जनरेट हुई है, द नेम ऑफ दैट एक्सेप्शन इज जीरो डिविजन एरर, डिवीजन बाय 0. अब हम यूज करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक कि इन केस अगर मेरी कोई रन टाइम पर एक्सेप्शन जनरेट होती है, हाउ टू हैंडल दैट. मींस मेरा प्रोग्राम वहां पर स्टॉप नहीं होना चाहिए, एरर नहीं शो करना चाहिए, हमें कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना है. नाउ लेट्स डू अ मॉडिफिकेशन इन दिस. अब मेरा जो प्रोग्राम है, इन स्टेटमेंट्स में से किस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है? दिस स्टेटमेंट, जहां पर मैं उसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ.
तो ट्राई ब्लॉक में तो क्या लिख दोगे, जहां पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और एक्सेप्ट ब्लॉक में here you have to write the name of the exception. In our case it's zero division error, so here I am writing zero division error. This is the name of the exception. और अगर ये exception generate हो जाए तो मुझे सपोज प्रिंट कराना है can't divide any number by zero. इसके आगे अगर आप कुछ और अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस. पहले सिंपल करेंगे 25 एंड 5, फाइन, विदाउट एक्सेप्शन. नाउ विद एक्सेप्शन 25. अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 0 से. नाउ इट विल जनरेट एक्सेप्शन, बट इट विल शो द मैसेज कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. That means with the help of this except block, it is handling this exception. Now question arises कि हमारे पास तो इतनी सारी exceptions होती हैं, हर एक का नाम ध्यान भी ना रहे. उसके लिए हमारे पास एक base class exception की simple exception. It can handle any kind of any type of exception. अगर आपको exception का नेम नहीं पता है, but ये पता है कि मेरे यहाँ पर exception generate हो सकती है, कि रन टाइम पर यहाँ पर ये error generate हो सकता है, तो हम सिंपल एक्सेप्शन लिख देंगे. लेट मी शो यू विद दिस ऑल्सो. ठीक है, तो अब ये एक्सेप्शन जो है मेरी बेस क्लास है. इट विल हैंडल ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस. अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग. नाउ सी द वेरी बेसिक सिंटेक्स. हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल जनरेट द एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एरर. वो भी आपकी एक एक्सेप्शन होती है. तो अब उसको देखते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे. लेट मी सपोज ओपन द फाइल. अब मेरे पास इस नेम से आई एम श्योर इसमें कोई भी फाइल नहीं है, text11.txt. अब इसको मैंने ओपन करा रीड मोड में. अब इसमें से मैं डेटा रीड कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड देन आई एम क्लोजिंग द फाइल. इफ द फाइल एग्जिस्ट देन देयर इज नो इश्यू, ठीक है. बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट विल जनरेट दिस फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्शन. नाउ दिस इज माय एक्सेप्शन. अब देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे. कंट्रोल सी मैंने इसको कर लिया यहाँ से. अब कौन सी स्टेटमेंट है इन तीनों में से जो मेरी एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है. फर्स्ट वन. तो अब मैं इस कंप्लीट को यहाँ पर किस में लिख दूंगी, ट्राई ब्लॉक में. ठीक है, ये सारा ट्राई ब्लॉक में, कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये सारा रीड करना है उसमें, बट अगर नहीं कर रही तो आई हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन. और यहां पर मैं प्रिंट करा दूंगी फाइल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अब मेरी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई. और जो मेरा रीड फंक्शन है वो एट द एंड ऑफ फाइल हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, इवन रीड लाइन फंक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो वहां उस केस में आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट वो आपकी एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता. दिस इज द रीजन कि हम टेक्स्ट फाइल हो गई या हमारी CSV फाइल्स हो गई, वहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस यूज नहीं करते. नाउ व्हाई वी यूज दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट इन बाइनरी फाइल. फॉर दैट लेट मी जस्ट ओपन वन प्रोग्राम. Now see this program. In this program, I am trying to enter the data in the form of dictionary in the file. And the name of my file is dict.dat. Simple मैंने एक empty dictionary create की, roll number, name and marks. फिर मैंने अपनी डिक्शनरी में वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर करा दिए. अब जितनी बार मैं एंटर कराऊंगी उतनी बार डंप फंक्शन कॉल होगा, और जितनी बार डंप करा हमने डेटा उतनी बार हम उसको लोड करेंगे. This is the simple syntax. Now see here, suppose I am trying to enter the first record. First record मेरी डिक्शनरी में मैंने राइट किया, तो मुझे लोड फंक्शन से उस फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करना है. सेकेंड टाइम मैंने एंटर किया, सेकेंड टाइम डंप फंक्शन से मैंने राइट किया, फिर मुझे दोबारा से लोड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. मीन्स जितनी बार मैं डंप करूंगी उतनी बार लोड फंक्शन यूज करोगे. अगर आप नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो हम एक ही बार उस अपनी नेस्टेड लिस्ट को डंप करते हैं, तो हम एक ही बार लोड फंक्शन को कॉल करेंगे.
अगर आप सिंपल लिस्ट या डिक्शनरी की हेल्प से कर रहे हो तो आप जितनी बार डंप करोगे उतनी बार लोड करोगे, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, मैंने कंडीशन क्या लिखी, ट्रू, कि अब रन टाइम पर यूजर एंटर करेगा रिकॉर्ड। अब कैन बी एक्सपेक्ट कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स द यूजर विल एंटर, इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। तो जब वो एंड ऑफ फाइल पर पहुंचेगा तो वहां पर भी आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी। लेट मी शो यू दिस विदाउट द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्राई एंड ब्लॉक। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड को डंप किया, ठीक है। नाउ सी हियर, अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक बार लोड फंक्शन को कॉल करूंगी और मैंने उसको क्या करा दिया, प्रिंट, ठीक है। ध्यान रखना मैं जब एग्जीक्यूट करूंगी, एंटर करूंगी मल्टीपल रिकॉर्ड्स और वो सारे डंप की हेल्प से होंगे, और मैं लोड कर रही हूँ सिर्फ एक बार। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, रोल नंबर लेट्स सपोज 1, नेम निशा एंड मार्क्स 100, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम नेहा, मार्क्स 99, नो, ठीक है। अब मुझे और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने। जस्ट अ सेकेंड, आई फॉरगॉट टू राइट एफ हियर, ठीक है, दिस वाज माय मिस्टेक। लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन, रोल नंबर 1, देन नेम and then marks, then roll number, then again name and then marks. Now I don't want to enter more records, so I am pressing N. Now see here, it has read only one record, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड इसने रीड किया, क्यों, क्योंकि मैंने राइट करते टाइम डंप फंक्शन तो 2 बार कॉल हुआ, बट लोड मैंने कितने टाइम किया, 1 बार। अब अगर मैं यहाँ पर 2 टाइम्स लोड फंक्शन यूज कर दूं तो वो 2 टाइम्स रिकॉर्ड रीड करेगा, बट अगर मैं रन टाइम पर 10 रिकॉर्ड्स एंटर कर रही हूँ तो क्या मैं 10 टाइम्स लोड फंक्शन लिखूंगी, नहीं। फॉर दैट वी हैव टू यूज द व्हाइल लूप, व्हाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक फाइल में रिकॉर्ड है उसको क्या करना है, वहां से रीड करना है और प्रिंट करना है। रीड करा और ये उसको हमने प्रिंट करा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, enter roll number 1, name Nisha and then marks, roll number 2, name and then marks. Now see here, उसने रिकॉर्ड तो दोनों रीड कर दिए, ठीक है, बट एट द एंड इट इज जनरेटिंग दिस एक्सेप्शन EOF एरर, मीन्स एंड ऑफ फाइल एरर। अब ये मेरी एक्सेप्शन जनरेट हो गई। नाउ टू हैंडल दिस एक्सेप्शन वी हैव टू यूज द ट्राई and except block in our program. अब now see here, अब exception किस स्टेटमेंट पर जनरेट हुई है, जब मैं रिकॉर्ड को रीड कर रही हूँ। So that means जब मैं यहाँ पर मीन्स 1 by 1 रिकॉर्ड को रीड करूंगी तो मैंने ये चीज ट्राई ब्लॉक में लिख दी। अब उसके बाद मैं क्या लिख रही हूँ, एक्सेप्ट अब एंड ऑफ फाइल एरर। यही एक्सेप्शन जनरेट हुई थी अभी हमारी, दिस वन। अगर आपको एक्सेप्शन का नेम नहीं पता है तो यू कैन जस्ट राइट द सिंपल एक्सेप्शन क्लास। दिस इज द बेस क्लास टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। बट अगर आपको स्पेसिफिकली एक्सेप्शन का नेम लिख रहे हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट। अब मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरी वो एंड ऑफ फाइल तक पहुंचा, लोड फंक्शन क्या करता है बेटा, जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल पर पहुंचेगा वो एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, EOF एरर। अब जैसे ही मेरी एक्सेप्शन जनरेट होगी मैंने उसको हैंडल कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, f डॉट क्लोज फंक्शन। उसके बाद क्या होगा, वो फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज हियर, सपोज मैंने लिख दिया एंड ऑफ फाइल, तो दैट आल्सो यू कैन प्रिंट। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, रोल नंबर 1, नेम एंड देन मार्क्स, रोल नंबर, नेम एंड देन मार्क्स, फिर नो। अब उसने एक्सेप्शन भी मीन्स हैंडल कर ली और ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे तो सिर्फ रिकॉर्ड्स प्रिंट कराने, मुझे कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना, तो इट्स अगेन सिंपल, यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्सेप्ट ब्लॉक। अब जैसे ही आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी, इट विल हैंडल द एक्सेप्शन एंड देन क्लोज द फाइल। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन अगेन। अब उसने मुझे दोनों रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिंट करके शो कर दिए। नाउ आई एम श्योर योर concepts are clear. If you are having any doubt, you can write it in the comment section.
If you like my video, do press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.